बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली होनी है, इसको लेकर अधियाचना भी जारी हो गई है। लेकिन इससे पहले लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारी मांगे उठाई जा रही है। बिहार में कई लाखें बहाली हुई है शिक्षकों की, लेकिन उसमें कई सारी त्रुटियां भी पाई गई है। इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी खासा आरोप यह लगाते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग के द्वारा कई सारे बाहरी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया और इससे कहीं ना कहीं कई सारे बाहरी फर्जी अभ्यर्थी इस बहाली में शामिल हो गए। इसका जीता जागता उदाहरण, इसकी जीती जागती तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आ रही है। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो फर्जी सर्टिफिकेट पर कहीं ना कहीं इस बहाली में शामिल हुए और बहाल हो गए। लेकिन अब जाकर खासकर जो मुद्दा है वो डोमिसाइल नीति का है। अभ्यर्थियों के द्वारा यह मांग उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से थर्ड फेज की बहाली हो रही है, इसको देखते हुए बाहरी युवाओं को कुछ ही प्रतिशत मौका दिया जाए, बिहारी युवाओं को ज्यादातर मौका दिया जाए, क्योंकि बाहरी राज्यों में देखा जाता है कि जिस तरीके से बहाली होती है कुछ ही प्रतिशत बाहरी युवाओं को मौका दिया जाता है। लेकिन बिहार में देखा जाए तो नीतीश सरकार जो है, एनडीए सरकार जो है, तमाम बाहरी अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका दे रही है और इससे बिहारी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। बिहार में बेरोजगार युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में देखा जाए तो 10 से 20% बाहरी युवाओं को मौका देने की मांगे कर रहे हैं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि इसके साथ जो है डोमिसाइल नीति के साथ जो है उम्र सीमा में अभ्यर्थियों को छूट देनी चाहिए। सरकार सुन नहीं रही है, सरकार ऐसा लगता है कि सोई हुई है। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो है अभ्यर्थियों के द्वारा आवाज पहुंचाई जा रही है, बातें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से कहीं ना कहीं बातें सुन रहे, उसको देखते हुए उस पर कोई कार्रवाई, कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। ऐसे में उम्र सीमा में लगातार छूटों की मांगे की जा रही है। साथ ही इसके अलावा सप्लीमेंट्री रिजल्ट खासकर बिहार का मुद्दा बना हुआ है। बिहार में शिक्षक बहाली हुई थी, फर्स्ट फेज की बहाली में कुछ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, जिस कदर मांगे उड़ी थी उस कदर रिजल्ट नहीं दिया गया सप्लीमेंट्री का। लेकिन फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड फेज में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान सीधा हटा दिया गया। ऐसे में थर्ड फेज की बहाली में अब जाकर युवाओं के द्वारा, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि थर्ड फेज की बहाली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभ्यर्थियों को दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके द्वारा आंदोलन भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभ्यर्थियों के द्वारा जिस तरीके से ऐलान किया जा रहा है, जिस तरीके से मांगे उठाई जा रही है, इन मांगों को, इन मुद्दों पर सरकार जो है कहीं ना कहीं सोते हुए नजर आ रही है और सरकार कुछ भी टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आ रही है। अभ्यर्थियों के द्वारा महिला आरक्षण को लेकर लगातार मांगे उठ रही है। पिछली बहाली में देखा यह गया कि बाहरी महिलाओं को ज्यादा आरक्षण दिया गया, बिहारी महिलाओं को इस बहाली से दूर रखा गया। इसको लेकर भी मांगे उठ रही है और अब जाकर देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन तमाम मुद्दों पर क्या विचार विमर्श करती है। क्या सच में अभ्यर्थियों के मुद्दे पर सरकार जो है सुनवाई करेगी, कुछ निराकरण निकालेगी, या फिर सरकार जिस तरीके से सोई हुई है वैसे ही सोई रहेगी। तमाम अपडेट्स आपके पास पहुंचाएंगे जो भी अपडेट होगा। लेकिन फिलहाल डोमिसाइल का मुद्दा हो, उम्र सीमा में छूट का मुद्दा हो, या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो, या फिर महिला आरक्षण का मुद्दा हो, इन चारों मुद्दों को लेकर लगातार अभ्यर्थी आक्रोशित है, सरकार से मांग कर रहे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आखिरकार सरकार कब तक निर्णय लेगी, ये बड़ा सवाल है, देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा आपके पास पहुंचाने का काम करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरे के पिछवाड़े सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।